एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स करेंगे जिसकी मैं 3 चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट अबाउट देयर फेवरेट कलर्स यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ कलर्स। जब आप कभी भी अपने क्लासमेट से जो है उसके फेवरेट कलर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको लिस्ट बता देगा कलर्स की। जितने भी क्लासमेट से आप पूछेंगे, कोई ब्लू बताएगा, कोई ग्रीन बताएगा, कोई रेड बताएगा। दिस लिस्ट एज एग्जाम्पल ऑफ डाटा। यही लिस्ट क्या होती है? डाटा होती है कि आपने जो उसका डाटा बना लिया, रेड कलर के कितने बच्चों को पसंद है, ग्रीन कलर कितने बच्चों को पसंद है। तो ये क्या होता है? डाटा कलेक्ट करना। सिमिलरली इफ़ यू मेज़र द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इसी तरीके से अगर आप वेट पता कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स का क्लास के, you would get a collection of measure of weight again data। इसी तरह आप जो है किसका कलेक्शन कर रहे हैं? वेट का कलेक्शन कर रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन करते हैं ना, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मीजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। कोई भी कलेक्शन है, जैसे फैक्ट्स की हो गई, नंबर्स की हो गई, मेजर्स की हो गई, ऑब्जर्वेशन की हो गई, इन सभी को कलेक्ट करना या इनकी इन्फॉर्मेशन पता करना ही क्या होता है हमारा? इसको क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं। We live in an age of information. We constantly see large amount of data presented to us in new and interesting ways। अब जिस एज में हम रह रहे हैं ना, वहाँ पर क्या हो रहा है? डाटा को जो है प्रेजेंट करने के जो है कई तरीके हैं। In this chapter we will explore some of the ways that data is presented। इस चैप्टर में जो हम कई तरीके सीखेंगे डाटा को प्रेजेंट करने के, and how we can use some of those ways to correctly display, interrupt and make inferences from such data। और किस तरीके से जो है हम जो करेक्टली इसको डिस्प्ले करेंगे, इंटरप्ट करेंगे इन डाटास को। इस चैप्टर में हम ये सब रीड करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। अब ये नव्या है और ये कौन है? नरेश है। तो नव्या क्या बोलती है? क्रिकेट इज़ माय फेवरेट गेम। नव्या बोल रही है कि क्रिकेट जो है मेरा फेवरेट गेम है। अब ये क्या बोल रहा है? नरेश क्या बोल रहा है? आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स। मैं कभी कभी क्रिकेट प्ले करता हूँ, बट हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट। लेकिन मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है। अब नव्या को तो क्रिकेट खेलना पसंद है, बट ज़रूरी थोड़ा है कि नरेश को भी क्रिकेट ही पसंद हो, उसे हॉकी पसंद है। आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन अवर क्लास। मुझे लगता है, अब नव्या क्या कहती है? मुझे लगता है कि हमारी क्लास में ना क्रिकेट जो है वो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट गेम है। आई एम नॉट श्योर। वो कहता है मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन अवर क्लास। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो क्लास का मोस्ट पॉपुलर गेम है वो क्या है? हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे? नरेश कह रहा है हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि क्रिकेट बहुत सारे बच्चों को पसंद है। हम ये कैसे पता लगाएं कि पॉपुलर गेम कौन सा है? हॉकी है या और भी कोई गेम है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है? तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? अब नव्या क्या बोलती है? टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। अब जो है वो किस तरीके से पता लगाएंगे? नव्या और नरेश इसके लिए क्या करेंगे कि उन्हें पता लग जाए कि मोस्ट पॉपुलर गेम हमारा क्या है? कैन यू हेल्प देम, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? तो नव्या एंड नरेश डिसाइडेड टू गो ईच स्टूडेंट। अब नव्या और नरेश क्या करेंगे? क्लास के सभी बच्चों के पास जाएंगे एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज़। और सभी से पूछेंगे कि आपका फेवरेट गेम क्या है। देन दे प्रिपेयर्ड ए लिस्ट। नव्या इज शोइंग द लिस्ट। अब नव्या ने क्या करा? इसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जो कि नीचे दिखाई गई है। अब नव्या ने क्या देखा कि महनूर नाम का एक बच्चा है, उसे कबड्डी पसंद है। जूबी मौन है, उसे हॉकी पसंद है। सिमरन को कबड्डी पसंद है और नंद को जो है शतोलिया पिट्टू पसंद है। ठीक है, और अंकिता को कबड्डी पसंद है। इस तरह से सभी बच्चों का उसने जो है डाटा बना लिया कि इस बच्चे को ये गेम पसंद है। इस तरीके से ये हमने देखी कि हमने क्या कलेक्ट कर लिया? डाटा कलेक्ट कर लिया। शी सेज हैप्पीली। अब वो क्या कहती है कि आई हैव कलेक्टेड डाटा। मैंने जो है डाटा कलेक्ट कर लिया है। आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। अब मैं बता सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम क्या है। अब वो कैसे बता देगी? अब वो यहाँ से काउंट कर लेगी ना कि कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है, उतने बच्चों को काउंट कर लेगी। जैसे कबड्डी देख लेगी 1 2 3, और कबड्डी देख लेगी यहाँ से 4 5 एंड 6
तो 6 बच्चों को जो है कबड्डी पसंद है। इसी तरह सारे गेम्स के जो काउंट कर लेगी कि किस किस बच्चों को कितने, मतलब कितने बच्चों को कौन कौन सा गेम पसंद है। इफ़ यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग वी कैन गेट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम। और फिर जो इसके बाद बता सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर गेम क्या है, हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम दिस लिस्ट। जो हम लिस्ट बनाएंगे उससे हम किस तरीके से पता लगाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे आपको जो है ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिगर इट आउट का, व्हाट वुड यू डू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या क्लासमेट्स। आप क्या करेंगे फाइंड करने के लिए कि मोस्ट पॉपुलर गेम क्या है नव्या और नरेश की क्लासमेट का। अब देखिए वो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम। सबसे पहले वो मोस्ट पॉपुलर गेम को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए वो क्या करेंगे, कलेक्ट डाटा फ्रॉम ईच क्लासमेट। हर मतलब क्लास का जो है डाटा कलेक्ट करेंगे बाय आस्किंग अबाउट देयर फेवरेट गेम। और सभी से पूछेंगे कि उनका फेवरेट गेम, जैसा कि उसने टेबल में बनाया हुआ था। ऑर्गेनाइज द डाटा बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ वोट्स फॉर ईच गेम्स इन ए टेबल फॉर्मेट। फिर हम उसको टेबल फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इस तरीके की टेबल बनाकर वो बता देंगे कि किस बच्चे को कौन सा गेम। जैसे मैंने क्रिकेट बना लिए, गेम्स के नाम लिख लिए। अब क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को पसंद है, उसी डाटा से करा। ठीक है, हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, 8 बच्चों को। कबड्डी कितने को, 6 बच्चों को। और पिट्टू कितने बच्चों को पसंद है, 5। फुटबॉल 4 और बैडमिंटन। अब हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस गेम को पसंद किया गया। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको नंबर ऑफ वोट्स सबसे ज़्यादा किसके, मतलब सबसे ज़्यादा किन बच्चों ने पसंद किया है, हॉकी को पसंद किया है सबसे ज़्यादा बच्चों ने, क्योंकि 8 आ रहा है यहाँ पर। 8 बच्चों ने हॉकी को पसंद किया है। उसके बाद किसको पसंद किया गया, एक तो कबड्डी को और एक क्रिकेट को। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब इस टेबल को जब हम बना लेंगे तो हम बता सकते हैं कि कितने बच्चों ने सबसे ज़्यादा गेम को पसंद किया है। तो उस गेम का नाम क्या है, हॉकी है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। अब आपको दिख ही रहा है कि वो हॉकी है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया, तो हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम विद 8 वोट्स। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। तो ट्राई करिए फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर, अपनी क्लासमेट में भी आप जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि सबसे ज़्यादा बच्चों को गेम क्या पसंद है। अब आप ये काम करेंगे अपनी क्लासमेट्स के साथ। अब फोर्थ क्वेश्चन है, परी वांट्स टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब परी ने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, पुट ए टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर सी नीड्स टू कैरी आउट डाटा कलेक्शन। अब आपको उस क्वेश्चन पे जो है टिक लगाना है जिसमें आपको ये बताना है कि जहाँ पर हम जो है डाटा को कलेक्ट करेंगे, और जहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब जहाँ हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम राइट लगाएंगे, और जहाँ हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें क्रॉस का साइन लगाना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन दिए गए, परी ने कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। अब हमें ये पता करना है कि मोस्ट पॉपुलर टीवी शो के मतलब जो है कितने बच्चों का है। तो इसके लिए तो हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर राइट लगाएंगे। When did इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, मतलब जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस आज़ादी कब मिली थी। तो ये तो सभी बच्चों को पता है और इसका आंसर जो है एक ही होगा। तो यहाँ पर हमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस, हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी मतलब लोकेलिटी में जो है कितना वाटर जो है, हर लोकेलिटी में जो कितना वाटर वेस्ट किया जाता है, इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए आएगा राइट। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया तो सभी को पता है, इसका तो वन ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। तो इसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा क्रॉस। चलिए आगे देखते हैं। श्री नीलेश इज़ ए टीचर। अब श्री नीलेश जी क्या है, एक टीचर है। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट टू द क्लास। अब वो अपनी जो है क्लास के लिए स्वीट लाना चाहते हैं टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए स्वीट मंगाना चाहते हैं। द स्वीट्स ऑफ नियर बाय हैज़ जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला। जो स्वीट की शॉप है ना वो पास में ही है, उनके पास जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ला सब है। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन। अब वो जानना चाहता है कि किस बच्चे को क्या पसंद है। ही रॉट द नेम्स ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड। अब उसने क्या करा, जो स्वीट्स के ना नाम बोर्ड पर लिख दिए। एंड आस्क्ड ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर
प्रेफरेंस और सभी से पूछा कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है। ही पुट ए टैली मार्क। अब उसने इसके लिए क्या बनाया, एक टैली मार्क बनाया कि मान लो एक बच्चे ने बोला कि मुझे जो है जलेबी पसंद है, तो उसके लिए 1 लाइन खींच दी। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा मुझे भी जलेबी पसंद है, उसके लिए 2 लाइन खींच दी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टैली मार्क, कि जब हम 1, 2, 3 और 4 लाइनें बन जाती हैं और उसके बाद 5वीं लाइन को ना हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 का बंडल बन गया। For each student, and when the count reached 5, he put a line through the previous 4 markers। जैसे कि मैंने ये बताया, यहाँ पर ये लिखा गया। तो देखिए टैली मार्क कैसे बनाया है टीचर ने। पहले जलेबी है, तो जलेबी कितने बच्चों को जलेबी थी, इसे हम 5 काउंट करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, और ये वाली लाइन हम 5 काउंट करेंगे। तो सिर्फ 5 काउंट करेंगे, सिर्फ 1 तो 6 बच्चों को जलेबी पसंद है। गुलाब जामुन 5 and 4 9 बच्चों को। गुजिया 5, 5, 10 और 3 हमारा 13 हो गया। बर्फ़ी कितने बच्चों को, 3 बच्चों को। रसगुल्ला हमारा जो है 7 बच्चों को पसंद है। तो इस तरीके से उन्होंने एक टेबल के थ्रू पता लगा लिया कि इस बच्चों को कौन सा जो है स्वीट पसंद है। फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन फिर नीचे दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। अभी यहीं से हमें आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी। अब कितने बच्चों ने जो है जलेबी को चूज़ किया, तो हमने यहाँ से बता दिया टेबल से, 6 बच्चों ने। बर्फ़ी वॉज चूजन बाय। बर्फ़ी कितने बच्चों ने पसंद की है, 3 बच्चों ने, तो यहाँ 3 लिख दिया। हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ गुजिया। गुजिया कितने बच्चों ने पसंद की है, 13 बच्चों ने। रसगुल्ला वॉज चूजन बाय। रसगुल्ला कितने बच्चों ने पसंद किया है, 7 बच्चों ने लिख दिया। हाउ मैनी स्टूडेंट गुलाब जामुन, देन 9। ओके, ये टेबल बनाकर हमारे लिए कितना आसान हो गया इन क्वेश्चन को आंसर देना। तो इसको बोलते हैं हम टैली मार्क। ओके, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी आगे आएगा आपका फिर से, इनको हम जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल। अब उन्होंने अपने एक स्टाफ के मेंबर से बोला कि आप जो है जाकर स्वीट्स लेकर आओ। द अबव टेबल हेल्प हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। क्या ये जो है टेबल हमारे लिए हेल्प करेगी कि हम कितनी स्वीट्स लाएं। अब हमने ये तो पता लगा के कि 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, बट 6 बच्चों को जलेबी तो पसंद है, बट एक बच्चे को कितनी जलेबी खानी है ये हम कैसे टेबल के थ्रू पता लगा सकते हैं। और हम कितनी जलेबी खरीद के लाए ये तो हमें नहीं पता ना। टेबल के थ्रू हम ये थोड़ा ना बता सकते हैं कि हमें जलेबी कितनी खरीद के लानी है। अब 6 बच्चों को पसंद है, बट बच्चे खाएंगे कितना ये तो हमें टेबल के थ्रू नहीं पता लग रहा। जितना खाएंगे हम उतना ही तो लेकर आएंगे। Is the above table sufficient to distribute each type of sweet to correct student? Explain if is not sufficient what is the alternative। मतलब कि इस टेबल के थ्रू हमें कितना आइटम लेकर आना है, क्या हम ये बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो बताओ फिर हम क्या करेंगे इसमें। तो ये हमारी टेबल है। अब इसका हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नो द टेबल इज़ नॉट सफिशिएंट। टेबल सफिशिएंट नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट, कि कितने बच्चों को हमें कितनी जलेबी देनी है, कितने बच्चों को कितना गुलाब जामुन देना है, ये तो हमें टेबल से नहीं पता लगाया जा सकता। द टेबल ओनली प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। केवल टेबल ये बता सकती है कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स मतलब कितने बच्चों को स्वीट्स ये वाली पसंद है, बस ये बता सकती है टेबल की जलेबी 6 बच्चों को पसंद है। बट लेक्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद ईच स्वीट। लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते किस बच्चे को हमें जलेबी देनी है, किस बच्चे को हमें बर्फ़ी देनी है। तो हम ये चीज़ हम नहीं पता लगा सकते टेबल के थ्रू। तो इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा कि टू एंश्योर ईच स्टूडेंट रिसीव द करेक्ट स्वीट एन एडिशनल लिस्ट शुड बी क्रिएटेड दैट मैचेस। हमें जो है इसके लिए अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी। हर बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा कि हर्ष को जलेबी पसंद है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, इसके नाम के साथ हमें लिखना पड़ेगा। अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ईच स्टूडेंट नेम विद देयर प्रेफर्ड स्वीट। नेम के साथ जो है हमें उसके स्वीट का नाम लिखना पड़ेगा, तब हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो है किस बच्चे को जलेबी देनी है, किस बच्चे को गुलाब जामुन देना है। ये हमें इसके लिए अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। आगे देखते हैं, टू ऑर्गेनाइज द डाटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन वन कॉलम एंड यूजिंग टैली साइन। अब हमने क्या करा कि हमने जो है स्वीट्स का पता लगा के एक कॉलम बना लिया टैली साइन का। तो टैली साइन का हमने कॉलम बनाया था ना। नोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर द स्वीट्स। द नंबर जो हमने ये नंबर लिखे हैं 6, 9, 13, 3, 7 आर द फ्रीक्वेंसीज। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑफ द स्वीट प्रेफरेंसेस फॉर जलेबी गुलाब जामुन रेस्पेक्टिवली। जो बता रहे हैं कि जलेबी कितनी है, मतलब कितने लोगों को पसंद है गुलाब जामुन, जो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ द शूज़
दे वियर। अब सुश्री संध्या ने क्या करा है, स्टूडेंट्स के साइज़ लिखे हैं शूज़ के, मतलब 4 नंबर का शूज़ है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है। शी नोटेड डाटा ऑन द बोर्ड। अब ये बोर्ड पर डाटा उन्होंने जो है कलेक्ट कर लिया कि एक बच्चे का 4 नंबर का, एक नंबर 5 नंबर का जूता है, किसी का 4 नंबर का है, किसी का 6 नंबर का, ठीक है। अब क्या करा है उसने, शी देन अरेंज द शूज साइज ऑफ द स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख दिया कि पहले 3 लिखा, छोटी संख्या आती है ना पहले असेंडिंग ऑर्डर में, 3 लिखा, फिर 4 कितने बच्चों का नंबर है वो इतने सारे हो गए, 5 इतने सारे हो गए, 6 इतने, 7 इतने सारे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। द लार्जेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज, तो लार्जेस्ट शूज साइज आपको दिख रहा है 7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। द स्मॉलेस्ट शूज साइज इन द क्लास, स्मॉलेस्ट है हमारा 3 है। अब देखा ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना चाहिए। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज 5। अब कितने बच्चों ने जो है 5 नंबर के जूते पहने हुए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ने, हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर साइज लार्जर देन 4। अब 4 से बड़े, जो 4 से बड़े नंबर जो है कितने बच्चों के, तो ये देखिए 4 से बड़े नंबर है ना यहाँ तक, ये सारे हैं, तो इतने तो 10 हो गए 5 के, 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, 15 बच्चों ने जो है 4 से ज़्यादा नंबर के जूते पहन रखे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप कैसे जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को जो है अरेंज करेंगे, आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प्स इन क्विकली, मतलब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है, असेंडिंग ऑर्डर हमें क्यों हेल्प करता है, अगर हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं हमें क्या हेल्प मिलती है उससे, तो हमें हेल्प क्या मिलती है, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू एंड द काउंटिंग नंबर ऑफ इक्वेट्स ऑफ ईच वैल्यू। इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर के द्वारा हम किसी की। इट मेक्स इज ईजियर टू सी पैटर्न्स एंड फ्रीक्वेंसी। इससे क्या हो जाता है, हमें पैटर्न को समझना जो है ईजी हो जाता है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं हमें पता चल जाता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना। थर्ड क्वेश्चन दिया है इसी में, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा। क्या हम इस डाटा को अलग तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के अलावा भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए बड़ा आ गया, फिर ये छोटा सबसे लास्ट में आ जाएगा। और एक और है फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, 3 नंबर के कितने बच्चे हैं 3 स्टूडेंट्स, 4 के 9, 5 के 10 है, 6 के 4 स्टूडेंट्स है, साइज़ 1 का 1 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से भी हम डाटा बना सकते हैं। 7 है ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। आप अपने आसपास जो बहुत सारे ट्रीज देखते हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, घर से लेकर स्कूल तक आप कितने ट्रीज़ को देखते हैं, और वाइल वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आ जाते हैं तब कितने ट्रीज़ देखते हैं। रिकॉर्ड द डाटा, उनका डाटा बनाओ। अब जैसे यहाँ पर ट्रीज़ के नाम दे दिए, पीपल दे दिया, नीम 2 दे दिए, मैंने लिख दिया बनियान और मैंगो। पीपल के हमने आते जाते कितने ट्रीज़ दिए, देखिए 12, आपने जितने देखे आप उतने लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना भी डाटा लिख सकते हैं आप। नीम का 7 देखे, बनियान के हमने 5 ट्रीज़ देखे, मैंगो के हमने 7 देखे। अब इन क्वेश्चन के आंसर देने, विच ट्री वाज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा के कितने ट्रीज़, किस ट्री को सबसे ज़्यादा देखा गया, तो पीपल की ट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा देखे हमने। विच ट्री वाज फाउंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट सबसे कम कौन सा है, 5 वाला, यानी कि बनियान है। वर देयर एनी 2 ट्रीज़ फाउंड इन द सेम नंबर, क्या ऐसे कोई ट्रीज़ हैं जिनके नंबर सेम है, तो है ना, मैंगो और नीम का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन में क्या दिया है, टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, हमें क्या लेना है, एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेना है, एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से हमें क्या करना है, एक आर्टिकल को कट करना है, ठीक है। कुछ अभी मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से करना है। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो। उसके बाद हमें नीचे जो है एक टेबल बनानी है। काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द लेटर, हमें क्या करने हैं, उसमें लेटर्स काउंट करने हैं, कौन कौन से, CEIR और X, और एक एनी अदर लेटर भी कह रहा है, वो मैंने ऐड कर दिया है F। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, ये सारे C पार्ट, D पार्ट, E F इसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने ये न्यूज़पेपर का एक कटआउट ले लिया, ये आर्टिकल हो गया एक, मैंने उसको कट करके लिया। आप इस तरीके से
कोई भी न्यूज़पेपर में से जो है कट कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में से आपको ऐसे करके पेस्ट करना है। उसके बाद आपको टेबल बनानी है। अब हम देखेंगे कि सी अल्फ़ाबेट इसमें कितनी बार आ रहा है। तो सी देखते हैं सी कितनी बार आ रहा है। लेटर यहाँ पर 1 और यहाँ से काउंट कर लेते हैं 2 देन 3 और तो नहीं आ रहा, तो 3 बार आ रहा है। अब ई देख लेते हैं हम, ई कितनी बार आ रहा है। 1 देन 2 देन 3 देन 4 ओके। अब जो है हमारा आई देखते हैं, आई कितनी बार आ रहा है। 1 2 2 आर 1 आर को काउंट करते हैं हम 1। एक्स हमारा कितनी बार है, देन यहाँ तो एक्स नहीं है, देन यहाँ पे एक्स है 1। और एफ हमारा कितनी बार आ रहा है 1 1 2 और तो कहीं नहीं है एफ ना, आप चेक कर लेंगे ठीक है, इसमें मेरे से कोई गलती हो गई हो तो अब नीचे वाले जो क्वेश्चंस का कुछ आंसर देने हमें, ये कुछ क्वेश्चन दिया था। लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब सबसे ज़्यादा कौन सा लेटर आया है इसमें, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं ई आया है, ठीक है 4 बार। द लेटर यहाँ पे ई लिखना है हमको, कौन सा लेटर आया ई। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम कौन सा आया है हमारा, तो सबसे कम आप देख सकते हैं कि 1 आ रहा है, और वो आर भी है और एक्स भी है, तो आर भी लिखेंगे और हम एक्स भी लिखेंगे। कभी क्या होगा आपका एक्स जो है 0 भी आ सकता है, हो सकता है आप जो है अपने न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसका सी पार्ट जो है पढ़ लेते हैं। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो सी पार्ट में हमें दिया है कि लिस्ट द 5 लेटर सी ई आई आर एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम जो इनकी क्या बनाएंगे, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज को। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट दैट ऑफ क्लासमेट, और अपने क्लासमेट से जो है कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने अपनी लिस्ट बना ली, आप भी अपनी लिस्ट बनाइए, तो हम दोनों का कंपेयर करके देखेंगे तो क्या आता है। इज़ योर ऑर्डर द सेम, अगर हम दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है एज देयर ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ लाइकली टू गेट द ऑर्डर। हमेशा हमें ऑर्डर किस तरीके से मिलेगा, एक्स सी आर आई ई। हम अपना भी ऑर्डर चेक करेंगे ना कि कैसा ऑर्डर आ रहा है हमारा भी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम भी इसका ऑर्डर बना लेते हैं, तो देखते हैं क्या इसी तरीके से ऑर्डर बनना है। तो सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊंगी, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए एक्स आ रहा है, एक्स के बाद हम लिखेंगे आर, आर के बाद आ जाएगा हमारा एफ और आई दोनों आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सी, देन आ जाएगा ई। तो आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके से हमारा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। एक्स सी आर आई ई, मतलब आर पहले आ गया, मतलब मोस्टली तो पहले जो है एक्स ही आएगा और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, ई ही आ रहा है। और बीच के नंबर जो है हमारा मॉडरेट हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो एक्स जो है सबसे कम आएगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना एक्स और ई, एक्स सबसे पहले और ई में, तो यही ऑर्डर बताया ना कि ऐसा क्यों होता है हमेशा। द लेटर, तो इसका आंसर लिखेंगे कि द लेटर इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कॉमन फॉर मोस्ट पीपल टू फाइंड द ऑर्डर। हमेशा जो है सभी को ऑर्डर यही मिलेगा कि एक्स तो पहले मतलब सबसे कम होगा फ्रीक्वेंसी उसकी, और ई की सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा ही मिलेगा सभी को। बिकॉज एक्स इज़ ए रेयर लेटर इन इंग्लिश, क्योंकि एक्स जो है सबसे कम आने वाला लेटर है, ठीक है। हमारे जो है कहीं भी हम लिखते हैं इंग्लिश, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, एक्स सबसे कम आता है। सो इट्स ऑफन द लीस्ट फ्रिक्वेंट। और ई इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर, ये मोस्ट कॉमन लेटर है, हर जगह यूज़ किया ही जाता है, तो सबसे ज़्यादा बार आता है ये। तो डी पार्ट में क्या दिया, राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। अब जो है हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या फॉलो किया है, तो हमें वो जो है हमें इस टास्क के जो हमने प्रोसेस किया था वो हमें लिख के बताना है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रोसेस फॉलो टू कंप्लीट द टास्क, सेलेक्टेड ए न्यूज़ आर्टिकल। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच ऑफ द लेटर्स। हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि सी ई आई आर एक्स अपीयर्ड इन द आर्टिकल, कितने बार आया है। फिल द टेबल विद दीज काउंट्स, फिर हम इनको जो है टेबल के अंदर फिल करेंगे। चूज़ अनदर लेटर, उसके बाद हम एक अलग से लेटर चूज़ करेंगे एफ, एंड आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। एंड काउंटिंग डिटेक्टर्स एज वेल, उसको भी हम उसी तरीके से काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। ई पार्ट में हमें दिया है कि डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड। अपने फ्रेंड से भी क्या करो, इस प्रोसेस को जो है जो आपने फॉलो किया है उसको डिस्कस करो, ठीक है। ई पार्ट में आपको डिस्कस करना है। अब एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ में क्या दिया है,
इफ़ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर आप किसी और न्यूज़ आइटम को लेंगे तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा इसमें भी। तो हम इसको फिर से लिख देंगे कि हमारा जो है सेम प्रोसेस फॉलो। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे कि आई वुड रिपीट द सेम प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए न्यू आर्टिकल देन काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टारगेट लेटर्स। ओके, तो आपकी जो है 4.1 एक्सरसाइज जो थी इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और मेरी जो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।